कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दना। जिसको बिहारी जी से जल्दी मिलना हो उसके लिए 3 सूत्र। पहला है दया। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सब के ऊपर हमको दया का भाव रखना है। हम अपने द्वारा यही प्रयास करें कि नाजायज महाराज एक मच्छर को या एक कीड़ी को भी हम ना सताएं। पहला सूत्र। क्योंकि मेरे गोविंद कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। चींटी से लेकर के हाथी ब्रह्मा पर्यंत सब में मेरा निवास है, इसीलिए किसी को मत मारो। और हमारे गुरु जी तो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कहा कहो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाकर अगर तुम काटियो सो गर काटी तुम्हार। आज तुम एक मच्छर को भी मारोगे, एक चींटी को भी मारोगे तो ध्यान रखना एक दिन तुमको भी वो मारेगा। मेरे गोविंद ने गीता में कहा है सर्वभूत हिते रताः, सभी भूत प्राणी मेरे को बहुत प्रिय हैं। क्योंकि कीट से लेकर पतंग सब कुछ तो कन्हैया की ही संतानें हैं ना। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तो सब के ऊपर दया करना है। दूसरा संतोष। भगवान ने हमको जितना दिया है उसी में हमको संतुष्ट रहना है। ये नहीं देखना, अपने उसे ऊपर नहीं देखना है, अपने से नीचे देखना है। ये हम ना देखें कि हमारे पड़ोसी के पास 10 कोठी 10 कार हैं। हमको यही सोचना है अरे बिहारी जी हमको ऊपर रहने को मकान दिया है, बढ़िया खाने को दिया है, और नहीं देखो तो कितने लोग फुटपाथ पर पड़े हैं। महाराज ना उनके रहने की व्यवस्था, कितने हजारों मच्छर काट रहे हैं लेकिन फिर भी बेचारे हैं। एक गरीब व्यक्ति था तो एक दिन क्या हुआ कि उसके खाने को नहीं था, तो उसने ब्रह्मा जी को बहुत गाली दे रहा है। ब्रह्मा जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा गलत किया है, मेरे को बड़े बड़े सेठों को इतना धन दे दिया और मेरे को खाने की व्यवस्था भी नहीं की। अब तो जो है ब्रह्मा जी को बहुत गालियां दे रहा है। अब महाराज उसने कहीं से मांगा तो उसको 5 रुपए मिले। पहले के जमाने में 5 रुपए आज 500 के बराबर थे, तो 5 रुपए मिले। अब एक होटल में गया हो, भैया हमको खाना चाहिए, पैसे हैं, बोले 5 रुपए दिखाए, बोले 5 रुपए में नहीं मिलेंगे। चलो फल वाले के यहाँ गया, उसने भी कहा फल भी नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा को गाली देते जा रहा है कि बताओ हमारे खाने की भी व्यवस्था नहीं की, इतना निर्दयी ब्रह्मा है। महाराज एक गन्ने वाला था, उसके पास गया तो गन्ने वाले से कहा कि भैया मिलेगा कुछ, तो उसने पैसा लिया और गन्ना तोड़ के दे दिया। अब गन्ना चूसता जा रहा है, चूसता जा रहा है और ब्रह्मा को गाली देते जा रहा है। जब देते जा रहा, हमारा चलते 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 काफी दूर निकल गया और जो उसको चूस चूस करके फेंक रहा था, जब काफी दूर निकल गया और पीछे मुड़ करके देखा कि एक व्यक्ति उस चूसे हुए गन्ने को चूसता हुआ आ रहा है। इसने भैया सर में माथा मारा, उन्होंने कहा हाथ मारा कि देखो भैया ब्रह्मा ने बड़ी कृपा की है, कम से कम हमको साबुत गन्ना तो चूसने को मिला, और इस बेचारे को देखो कि चूसे हुए में क्या है, उसमें रस। तो कभी भी भैया भगवान हमको संतोषम परमम सुखम, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोषी होता है ना, उसके यहाँ एक दिन नवरत्न की खान होती है, नवरत्न आते हैं। इसीलिए संतोषात अनंतम सुख लाभ, इसीलिए संतोष संतुष्टि दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र सबके ऊपर दया, दूसरा सूत्र है जितना परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष, और तीसरा सूत्र इंद्रियों पर संयम।
हमारी इंद्री कहती है, ये मुख कहता है, नेत्र कहते हैं, नेत्र कहता है चलो बिहारी जी का दर्शन बहुत दिन से कर रहे हैं, आज चलते हैं वहां सिनेमा घर, वहां कुछ दिखाएं। या महाराज बॉम्बे की चौपाटी घूम आते हैं, वहां देखते हैं क्या होता है। मुख कहता है महाराज ठाकुर जी का प्रसाद जो है बहुत दिन तक खा लिए, चलो आज चाट पकौड़ी इडली डोसा खा करके आते हैं बाजार से। नहीं नहीं, इनको संभालिए। अगर हमारे नेत्र कहते हैं कि चलो सिनेमा घर चलते हैं, तो उनको कहो नहीं नहीं, हमको तो बांके बिहारी के ही दर्शन करना है। हमारा मुख कहे कि नहीं नहीं चाट पकौड़, नहीं नहीं, हमको तो बिहारी जी का प्रसादी ही पाना है। हमारे पैर कहते हैं महाराज कि चलो आज कहीं सैर करने चलते हैं, तो उन्होंने मना करिए, नहीं नहीं, हमको तो मंदिर की परिक्रमा करना है, हमको तो तीर्थ यात्रा में जाना है, वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा करना है। यानी गाड़ी की स्टीयरिंग जो है अपने हाथ में होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये शरीर एक वाहन है, तो इसको संभाल करके ले चलना है। ये 3 सूत्र हैं, और 3 सूत्र को जो अपना लिया सही मायने में, तो समझ लो गोविंद उससे ज्यादा दूर नहीं है। पहला सूत्र दया, दूसरा सूत्र है संतोष, और तीसरा सूत्र है इंद्रियों पर संयम। इस तरह